कैनाल्स और पानी के मसले पर विफाक और सिंध में दूसरा राब्ता। राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। नहरी निजाम के मसाइल पर मुशावरत को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम के सामने बात रखी है, तुर्किया से वापसी पर पेशरफ्त होगी। वाजिया किया कि वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम एक इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इन्हीं बुनियादों पर मुमकिन है। किसी भी सूबे की हक तलफी नहीं होगी। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। नहरों का मंसूबा CCI और एकनेक से मंजूर नहीं हुआ। सिंध को बंजर करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। इल्जाम अगर लगाया गया है तो सफाई का हक दिया जाए। इख्तलाफ राय जमहूरियत की रूह। कैनाल्स मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि एहतजाज ऐसी जगह हो जहां अवाम को तकलीफ न हो। ऐसा एहतजाज न हो जो अवाम के लिए परेशानी बने। शहरियों और मरीजों को तकलीफ देने वाले इकदामात से गुरेज किया जाए। सईद गनी ने कहा कि कैनाल्स का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल ना खड़े करे। हम हुकूमत में नहीं लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी चीज पर समझौता नहीं किया। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। ये सदर जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजा रहे हैं। किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी है तो दूर कर लें। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नून लीग बताना चाहती है कि पीपल पार्टी सियासी मजबूरी में ये बात कर रही है। किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले को सियासी तड़का लगाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी कहती हैं कि बिलावल ने हमारी पार्टी के खिलाफ तल्ख जुबान इस्तेमाल की। आप जलसे जुलूस में तल्ख जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसा जवाब नहीं देते। हुकूमत ने अगर गंदुम नहीं खरीदी तो किसानों को लावारिस भी नहीं छोड़ा। शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। काश्तकारों को गंदुम के लिए 109 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए इनाम का ऐलान। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर गंदम उगाने वाले काश्तकारों को मुफ्त दिए जाएंगे। नकद इनाम भी दिए जाएंगे। JUI का किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। माइंस एंड मिनरल बिल को मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। बलोचिस्तान में बिल के हक में वोट देने वाले पार्टी अरकान से वजाहत तलब की जाएगी। मरकजी मजलिस अमूमी के इजलास के अलामिये के मुताबिक इजलास में कहा गया कि धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें अवाम के मसाइल के हल में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। इजलास में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल के शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई। फलस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। 27 अप्रैल लाहौर, 11 मई पेशावर और 15 मई को क्वेटा में शुहदाए गजा मिलियन मार्च किया जाएगा। इजलास में कौम से अहले गजा के लिए माली मदद की अपील करने का फैसला। इंतहा पसंद सियासत का कातिल कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के साथ ताल्लुकात को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। कोई अंग्रेज का एजेंट रहा है या अमेरिका का तो हमने उसे कहा है। और सिंध के लोग अगर हक की बात करते हैं तो आप रोक नहीं सकते। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हाफिज नईम बोले कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ था और फजल रहमान का अपना। जमात इस्लामी ने इस आइनी तरमीम को कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया। इंतखाबी धांधली पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसे, इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की मर्जी है कि इत्तेहाद करते हैं या नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज कर रहा है।
बानी पीटीआई तरले कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माजी में भी उन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था। अब ना इस तरह का मौसम है, ना उस तरह के लोग। हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्की मफादात इसी में है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों का इत्तेहाद जारी और सारी रहे। इसी इत्तेहाद की वजह से मुल्क में तरक्की का मौसम वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ जिस तरह से लीड किया है, इससे मुल्की हालात बेहतर हुए और इसी साल मईशत और बेहतर होती नजर आएगी। जलाओ घिराव करेंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उसे पर सर तस्लीम खम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, VIP माहौल है। झंडे वाली गाड़ियों पर आते और तकरीर करके चले जाते हैं। हमारे क्लाइंट जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले, वो पैदल जाते थे। आईनी बेंच के क़याम से रोज़मर्रा केसेस में कमी हुई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद किसी मज़ीद तरमीम की ज़रूरत नहीं। अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज इसके लिए बिल्कुल तैयार है। नवाज शरीफ की सेहत नासाज, लंदन में कयाम बढ़ा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म 2 हफ्ते के निजी दौरे पर लंदन गए थे। ज़राए के मुताबिक मुसलसल मेडिकल चेकअप जारी है। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली है। लंदन में लीगी क़यादत और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के ख्वाहां हैं। नायब वज़ीर आज़म UAE शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुफाहमती याददाश्तों का भी तबादला। UAE पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के क़याम के लिए ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इस्तक़बाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाया जाते हैं। आला सतह के तबादलों पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% का इजाफा 13.6% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती टीम और निजी शोबे को खिराज तहसीन। कहा, सिर्फ मार्च में बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमती मुआशी पॉलिसियों का सबूत है। ये पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफे का भी मज़र है। बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मुस्बत मुआशी इशारिये हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। हुकूमत मुल्की बरामदात को मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए पॉलिसी साजी कर रही है। कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई से आज कौन कौन मुलाकात करेगा? फहरिस्त। जेल हुकाम को अरसाल। वकला रहनुमाओं की मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जेल हुकाम को फहरिस्त भिजवाई। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और समीर खोखर के नाम शामिल। फहरिस्त में नईम पंजोथा, फैसल मलिक और ज़हीर अब्बास चौधरी का नाम भी शामिल। वकला रहनुमा बानी पीटीआई से आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अहले खाना भी